सद्गुरुनाथ की जय। श्रुति देवतारी भक्ति करता, हृदय मुझ पुलकित बने। श्रुत ज्ञान तारो स्मरण करता, मन मारो निर्मल बने। श्रुत भाव तुझने जीवन धरता, ध्येय मुझ नजदीक लगे। उपकार थारो शोक तारा, अस्तिये मुक्ति मिले। तारा अस्तिये मुक्ति मिले। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आइए जानते हैं आज का थोकड़ा। आज का थोकड़ा है 9 कारणों से देवता इस मध्यलोक में आते हैं। यानी मनुष्य गति में मध्यलोक में कोई भी बात बोलो एक ही है, 9 कारणों से आते हैं। वह 9 कारण कौन से? पहले, तीर्थंकर परमात्मा का च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान और निर्वाण, ये 5 कल्याणक जब होते हैं, तीर्थंकरों के 5 ही कल्याणक के समय पर देवता मनुष्य लोक में या धरती पर आते हैं। दूसरी बात है, भक्ति के वशीभूत होकर यदि कोई भक्त बड़ी तल्लीनता से उपासना करे, आराधना करे, देव की साधना करे, देवता को आह्वान करे, तो उसके भक्ति के वशीभूत यानी भक्ति से खुश होकर देवता मनुष्य लोक में आते हैं। तीसरी बात है, मन का संदेह दूर करने के लिए देवता मनुष्य गति में आते हैं। यदि किसी के जैसे देवता की सभा भरती है, जब इंद्र यदि बोल दे कि धरती पर अमुक अमुक व्यक्ति जिसकी भक्ति देखने लायक है, उसके बराबरी में कोई और भक्ति हो ही नहीं सकती, और ऐसे यदि किसी देवता के मन में आए कि हाँ ऐसे तो हो ही नहीं सकता, भक्ति करने वाले तो बहुत ही है, इंद्रदेव ने आज ऐसे कैसे कहा, चलो मैं जाकर देखता हूँ सचमुच में इसकी भक्ति कैसी है। और इसके वशीभूत होकर देवता क्या होते हैं, मन में कुतूहल, हाँ जैसा इंद्र ने बोला सचमुच में वैसा ही है क्या, यह देखने के लिए देवता धरती पर आते हैं। चौथी बात है, पूर्व जन्म के पुत्र मित्र आदि के गहरे अनुराग से, यानी पूर्व भौम में अपने पुत्र के प्रति, अपने मित्र के प्रति यदि देव को बहुत ज़्यादा अनुराग हो और वहाँ पर बैठे बैठे देवलोक में उनका यदि उपयोग लग जाए कि मैं पूर्व भौम में कहाँ था, कौन था, और वह देख ले अपनी अवधि ज्ञान से कि मैं अमुक अमुक व्यक्ति था, और उनको यदि तब याद आ जाए कि मेरा मेरे मित्र के साथ में बहुत गहरा संबंध था, या मुझे मेरे पुत्र के प्रति बहुत अनुराग था, तो ऐसे ही इनके प्रति अनुराग होता है तो भी देवता उन्हें दर्शन देने या उन्हें मिलने के लिए धरती पर आते हैं। अब 5वीं बात है, पूर्व जन्म में की गई प्रतिज्ञा या वचनबद्धता होने से, यानी पूर्व भव में यदि कोई प्रतिज्ञा करे कि मैं मरकर देव बनवा तो मैं यहाँ अमुक अमुक वापस आऊँगा, और ऐसी यदि प्रतिज्ञा या वचनबद्धता कर ले तो देवता क्या होते हैं, धरती पर आते हैं। उसके बाद में तपस्या आदि उत्कृष्ट गुणों से प्रभावित होकर, किसी की तपस्या है, कोई कोई बहुत उत्कृष्ट तप करते हैं, तब उस तप की महिमा देवलोक तक जाती है, और तब उस तपस्वी को देखने या दर्शन देने के लिए देवता धरती पर आते हैं। और 7वीं बात, पूर्व जन्म के वैर विरोध का बदला लेने के लिए, किसी के साथ में वैर बने हुए हो तो यदि इंसान बोल देता है गुस्से गुस्से में, मैं मरकर भी तुझे तेरे से बदला लेने के लिए वापस आऊँ, और यदि
यदि वह देव बन जाए और अपना उपयोग लगाए और उसे यदि उस समय पर वह ध्यान आ जाए कि यह तो मेरा वैरी था और मुझे इसका बदला लेना बाकी है, तब भी बदला लेने के लिए वह देव धरती पर आते हैं। और उसके बाद में है 8वीं बात, पूर्व जन्म के पुत्र पुत्रादि पर अनुग्रह करने के लिए, मतलब मन में कुछ इच्छा बाकी रहेगी, मैंने मेरे पुत्र के लिए ऐसा नहीं किया, मैंने मेरे पुत्री के लिए ऐसा नहीं किया, और वहाँ से उनका उपयोग लग जाए तो वह पूर्ण करने के लिए देवता क्या होते हैं, धरती पर आते हैं। और 9वीं बात है, हास्य कुतूहल वश होकर, हास्य और कुतूहल, ऐसे हंसी हंसी में कुछ बात हो जाए और वह बात को देखने के लिए भी देवता धरती पर आते हैं। ऐसे इन 9 कारणों से देवता धरती पर आते हैं, वरना देव कभी धरती पर आते नहीं है। सिर्फ यह 9 कारणों में से कोई कारण हो तो देवता धरती पर आते हैं। सेवम बनते सेवन बनते तिब्बेमी।